ऐसे बच्चे जो किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हैं, बट ऑन डिमांड एग्जाम देने के लिए उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती उनके पास, लाइक एनआईओएस में ऑन डिमांड सिस्टम होता क्या है, कौन बच्चे से अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ इसकी फीस क्या होती है, एंड बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चे जानना चाहते हैं कि ऑन डिमांड एग्जाम का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी वैल्यू होती है नहीं होती है। एंड काफी बच्चे तो ये तो गलती कर लेते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि वो एनआईओएस में ऑन डिमांड एग्जाम दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट भी केयरफुली चुनना है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम की तैयारी आपको कितने दिन में हो जाएगी, कौन सा सिलेबस होगा, एंड इसके पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑन डिमांड एग्जाम होते क्या है, तो देखो ये बच्चे की डिमांड पे कराए जाते हैं। मतलब ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है, आप साल में कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि जो पब्लिक एग्जाम होते हैं, यानी कि अप्रैल से मई आपके पब्लिक एग्जाम चलते हैं और आपके अक्टूबर नवंबर में भी पब्लिक एग्जाम होते हैं, तो वो आपके 4 मंथ छोड़ के बाकी सभी मंथ में एनआईओएस के ऑन डिमांड एग्जाम कराए जाते हैं। और जिसको बच्चे क्या कर सकते हैं, किसी भी डेट पे एग्जाम दे सकते हैं, ताकि कोई फिक्स डेट नहीं होती कि आपको ये डेट शीट आ गई, आपको इन डेट पे जाके एग्जाम देना, नहीं। यहाँ पर क्या बच्चे की चॉइस है, इस मंथ एग्जाम अच्छा नहीं हुआ अगले मंथ एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। ये कोई से भी मंथ में एग्जाम दे सकते हैं, एक एग्जाम इस मंथ दिया, एक अगले मंथ दे दिया एग्जाम। तो यहाँ पर क्या है, ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है, जब बच्चे की एग्जाम की तैयारी है तब बच्चा इसमें एग्जाम दे सकता है। बट ये भी पता होना चाहिए कि इस एग्जाम को कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, ठीक है। ऑन डिमांड एग्जाम में एक चीज बहुत अच्छी होती है कि आप किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपना एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि जो एनआईओएस के एग्जाम सेंटर होते हैं जहां पर आपके ऑन डिमांड एग्जाम कराए जाते हैं, आप किसी भी स्टेट में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये पता कर लिया कि एनआईओएस में एग्जाम जो है वो कब कब आप इसमें दे सकते हो ऑन डिमांड एग्जाम को। अभी हम बात करें कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं अप्लाई कर सकते। तो ऐसे बच्चे जो फेल हो गए हैं, जैसे चाहे आप किसी अदर बोर्ड से फेल हुए हैं, सीबीएसई से, आईसीएसई बोर्ड से, किसी स्टेट बोर्ड से फेल हुए हैं, या फिर आप एनआईओएस बोर्ड से फेल हुए हैं। मान लो अभी आपने अक्टूबर 2025 में एग्जाम दिया था और किसी वजह से आप एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, आप ऑन डिमांड में एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, जनवरी मार्च में। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें कि आप किसी अदर बोर्ड से फेल हुए हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर करा लो, 3 का एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको पूरा साल रिपीट नहीं करना पड़ रहा। इवन आप 2026 में एग्जाम दोगे, 2025 का आपका रिजल्ट बनेगा, यानी कि अक्टूबर 2025 का रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है। जो मार्क्सिट आती है वो अक्टूबर 2025 की आएगी। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है बच्चों को। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑन डिमांड में एडमिशन करा सकते हैं। ऑन डिमांड में अगर आप खुद से एडमिशन करते हैं तो पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट से कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो बच्चे 12th पास हो चुके हैं, अगर वो दोबारा से 12th करना चाह रहे हैं, 3 सब्जेक्ट से, 2 सब्जेक्ट से, या फिर 4 सब्जेक्ट से, तो आप कर सकते हैं। या फिर मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना है, पहले नहीं था अभी एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करना है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, ऑन डिमांड में एग्जाम दे सकते हैं। तो इसकी फीस की तो देखिए डिपेंड करता है। एनआईओएस में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, कोई टीओसी करा रहा है, कोई इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहा है, किसी बच्चे ने एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, किसी ने कोई सब्जेक्ट चेंज कराना है, तो वो डिपेंड करता है। तो सिंगल सब्जेक्ट होगा तो मान के चलो 1500 मतलब आपकी एक फीस रहेगी, अगर आप सिंगल सब्जेक्ट ले रहे हो। अगर सब्जेक्ट चेंज करते हो तो अलग फीस आपकी रहेगी। टीओसी वाले केस में 4500 रुपए। लेकिन अगर आप खुद से करते हो, बट अगर खुद से करते हो तो जानकारी पूरी होनी चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट से कराना चाहते हो जहां आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर वे में आपका एडमिशन हो जाए और आपको रिजल्ट का गाइड भी किया जाए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन डिमांड सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट की बात करें तो सिमिलर वे में जैसे नॉर्मल पब्लिक एग्जाम वाले जो रिजल्ट होते हैं या मार्क्सिट होती है उसकी वैल्यू होती है, वैसे ऑन डिमांड की भी होती है। कई बार बच्चों को लगता है कि हम टीओसी कराएंगे और 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे तो हमारा रिजल्ट वैलिड नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होता। टीओसी वाले केस में 2 के आप आपके जो मार्क्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे ना, उसकी मार्कशीट में 3 का आप एग्जाम दोगे, फाइनल आपको 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट मिलेगी और पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए काफी बच्चे एक गलती करते हैं कि वो ये ही चेक नहीं करते कि वो ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों से यहाँ पर कि वो फॉर्म भी फिल कर लेते हैं, फीस भी वेस्ट हो जाती है, एंड जब वहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आते हैं, यानी कि आपसे फेल की मार्कशीट मांगी जाती है, वो बच्चों के पास होती नहीं है, फेल या पास की, फिर उनकी फीस वेस्ट हो जाती है। तो आपको ये चीज चेक करना है कि अगर आप न्यू लर्नर हो, न्यू लर्नर्स कौन से कहलाएंगे, अगर आप 10th क्लास एनआईओएस से करना चाह रहे हो और 10th के एग्जाम आपने किसी भी बोर्ड से कभी नहीं दिए, एंड सिमिलर वे में आप 12th क्लास एनआईओएस से करना चाहते हो और 12th के एग्जाम आपने किसी भी बोर्ड से पहले नहीं दिए, देन आप न्यू लर्नर कहलाओगे। और ऐसे में आप एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जाम नहीं दे सकते, गलती से भी आप अप्लाई ना करें, ठीक है, वरना फीस वेस्ट होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो गाइस आपके सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना, क्योंकि लैंग्वेज अगर बच्चे 3 लैंग्वेज ले लेते हैं तो वहां पर सर्टिफिकेट नहीं बनता।
और अगर नहीं जानकारी तो एक्सपर्ट की हेल्प से कराएं, पूरी डिटेल जानकारी के साथ ही अपना एडमिशन कराइएगा। एग्जाम की तैयारी की बात करें कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, देखो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, बच्चों को ये लगता है कि ऑन डिमांड एग्जाम तो आप 15 दिन बाद दे सकते हो, 15 दिन से पहले आप एग्जाम भी नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने में टाइम लगता है। जो अदर बोर्ड के बच्चे हैं उन्हें 15 दिन का टाइम चाहिए होता है, और जो एनआईओएस बोर्ड के हैं वो 6 से 7 दिन बाद सीट बुक करके एग्जाम दे सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, 15 दिन तो एनआईओएस की तरफ से होता है कि 15 दिन के बाद ही आप मतलब एग्जाम दे सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 30 टू 45 डेज का टाइम लेना चाहिए, क्योंकि मान लो कि एनआईओएस का जो सिलेबस होता है कुछ कुछ मैच करता है आपके जो आप पढ़कर आ रहे हो सिलेबस, एनसीईआरटी का जो भी आप पढ़कर आ रहे हो उसी से रिलेटेड होता है, लेकिन कुछ चैप्टर्स आप वहां पर पढ़कर आ रहे हो वो चैप्टर यहाँ पूछे नहीं गए, हो सकता है वो चैप्टर्स आपने वहां अच्छे से किए हो, आपको उसकी जानकारी हो, लेकिन वो चैप्टर्स यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि एनआईओएस में क्या होता है 11th 12th दोनों का सिलेबस पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा 11th का सिलेबस लिया और फिर 12th क्लास का सिलेबस लिया और आपको बुक पकड़ा दी, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ चैप्टर्स यहाँ से आपके 12th के हटा दिए गए और कुछ आपके 11th क्लास के, ठीक है, 11th के तो काफी कम ही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले देखना है कि आपके कौन कौन सा सिलेबस है, ठीक है, आपके सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, प्लस कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स आपने वहाँ अच्छे से कर रखे तो अच्छी बात है, उनको तो जस्ट रिवीजन कर लो, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपने वहाँ पर भी अच्छे से नहीं पढ़े थे और आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो यहाँ पर आपको 11th का भी थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा, इसलिए 30 से 45 दिन का टाइम लो। अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करके वहाँ से क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर इसके पीवाईक्यू की बात करें तो देखिए एनआईओएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो एनआईओएस में हर महीने में एग्जाम होते हैं, तो इसके पीवाईक्यू तो बनने से रहे, ठीक है, लेकिन आप जो एनआईओएस के नॉर्मल पब्लिक एग्जाम वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, सेम ही पैटर्न रहता है आपका, तो आपको क्या करना है उस वाले पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है, उसको देखना है, क्योंकि ऑन डिमांड में भी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें भी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेबस भी दोनों का ही सेम रहता है, बस थोड़ा सा फर्क ये होता है कि जो पब्लिक एग्जाम वाले होते हैं उनको 40% सिलेबस का जो है वो बेनिफिट मिल जाता है, वो सिलेबस रिड्यूस हो जाता है। तो आपके केस में आपको पूरा 100% सिलेबस पढ़ना होता है, पूरा साल वेस्ट नहीं करना चाह रहे और आपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको लगता है कि आपका ये सिलेबस है एंड इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो, तो फिर आप ऑन डिमांड में जा सकते हो, आपका पूरा साल वेस्ट होने से बच जाएगा, ठीक है। ये अच्छा ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो पहले से पढ़ कर आ रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं।